पिछले अंक में हमने पढ़ा था कनुप्रिया का मंजरी परिणय और मंजरी परिणय की दूसरी कविता आम्रबौर का अर्थ, जिसमें राधा विचार करती हैं राधा और कृष्ण के प्रेम पर कि उस प्रेम के अर्थ क्या हैं, उस प्रेम में जो दर्द है उस दर्द की लिपि क्या है, उस दर्द के शब्द क्या हैं, उन शब्दों के अर्थ क्या हैं। क्या राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा है जहां बंधन है या मुक्ति है, या उस मुक्ति में ही बंधन है और बंधन में ही मुक्ति है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं मंजरी परिणय की तीसरी कविता तुम मेरे कौन हो। चलिए सुनते हैं। तुम मेरे कौन हो कनु, तुम मेरे हो कौन कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कंटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही तेरा एकमात्र अंतरंग सखा है, कनु ही तेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हहराती लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहस पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है, अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूं और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। यानी कृष्ण ही मेरी मंजिल भी है, मेरा मंदिर भी और मेरा रास्ता भी। अब अगली पंक्ति में शिकायत है, पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शपथ खा खाकर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूं मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है। तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूं। और सच सच बताऊं तुझे कनु सांवरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं कितनी छोटी हूं और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो, जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया, यहां कृष्ण के रूप देखिए जो राधा कहती हैं कि मैं तो कितनी छोटी हूं, तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचा लेता है, जो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लेता है, लेकिन मेरे लिए तुम एक छोटे से शिशु हो जो बारिश में भीगकर मेरे आंचल की छांव में आ दुबका है। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छाह में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबका कर
अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिए की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटी पड़ी है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूं, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूं। विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतस लता कुंज में गहराती हुई गोधुली वेला में आम्र के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भरकर मेरे सीमंत पर बिखेर दिया तो मैं हतप्रभ हो गई। मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूं, सीमा में बंध गई हूं। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा, ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा। पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय सीमा कैसी। मैं तो वह हूं जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती चली आ रही हूं, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि न तो तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। कितनी सुंदर पंक्ति है ये। इस यात्रा की शुरुआत, इस यात्रा का प्रारंभ न तुम्हें याद है न मुझे, और इस यात्रा का अंत तो कोई है ही नहीं। ये है राधा कृष्ण का प्रेम और ये है कविता के शब्दों का सामर्थ्य। पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा है कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूं कि मैं अब कहां हूं। क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूं कि मैं अब कहां हूं और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पाश में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने को नई व्याख्याएं देनी चाहिए। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधु, सहचरी। और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया। फिर भी अकूल बने रहे मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन। मैं इसे माप क्यों नहीं पाती। यहां राधा कहती हैं कि मैंने तुम्हें कितने शब्दों में डिफाइन करना चाहा, सखा, बंधु, आराध्य, खुद को भी कितने नाम दिए, सखी, बांधवी, माँ, वधु, फिर भी मैं तुम्हें माप क्यों नहीं पाती। मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन। मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती। मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन। मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती। मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती। आज का कनुप्रिया पाठ यहीं तक। अगले अंक में अगला भाग, सृष्टि संकल्प। मैं हूं अरिसुदन और ये है हिंदी कविताओं की पॉडकास्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती की लिखी हुई कनुप्रिया। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।